बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल डिस्कस किया था। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर और उसके बाद आइसोमेरिज्म। तो इसको किस किस बेस पर कैसे अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है और इसके पश्चात इसमें इसका नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी में नामकरण कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म या समावयवता होती है। ठीक है ना, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके पश्चात इसी अल्कोहल में अब आगे पढ़ते हैं अल्कोहल का स्ट्रक्चर, है ना। इसमें अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अल्कोहल में ये CH3OH CH3OH क्या है? मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल। अब इसमें देखें कार्बन और कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और इसी में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें एक कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं। कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बन गए और इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें ये जितने भी बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड मोस्टली सब होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, है ना। बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, P ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से और SP ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं। जबकि पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो P ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये सब सिंगल बॉन्ड है और ये सभी कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड है, सभी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं, अर्थात इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना, ये एंगल बना हुआ है वो 108.9 डिग्री है। यहाँ पर ये जो एंगल बना है 108.9 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ये जो एंगल बना है ऑक्सीजन में, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है, फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहाँ पर ये यहाँ पर sp3 और यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन में क्या होगा? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किसकी होगी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में
S3 और sp3 और s ऑर्बिटल्स की ये ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है ऑक्सीजन, और इसी प्रकार से इसमें इधर किसकी ओवरलैपिंग होगी, अध्यव्यापन होगा, ये sp3 और sp3, ठीक है ना, sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन में और ऑक्सीजन में। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीनों, यहाँ कार्बन में क्या होगा, sp3, और सभी हाइड्रोजन में क्या होगा, s, है ना। तो यहाँ पर इन सभी में ये तीनों कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बने हुए हैं, इन सभी में s और sp3 हाइब्रिड ओवरलैपिंग होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितने का है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसी के पश्चात इसमें देखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, 0.96 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन ये लंबाई की यूनिट है, बहुत छोटी, शायद फिजिक्स में डिस्कस की होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 0.96 एंगस्ट्रॉन होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये 1.42 एंगस्ट्रॉन होगी, 1.42 एंगस्ट्रॉन। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ है, उसके जो बॉन्ड लेंथ है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल की ये संरचना कैसी होती है इसमें, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन से एल्किल ग्रुप लगा होता है, और कार्बन से ही ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा होता है, OH ग्रुप, सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये जो अल्कोहल्स हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। ये तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो एल्कीन जितने भी होते हैं उनकी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, एल्कीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है एल्कीन, जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये एथिल अल्कोहल है, ठीक है। इससे रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। ये CH3CH2OSO3H, ठीक है ना। ये दो कार्बन है तो ये एथिल हाइड्रोजन और सल्फेट, ये SO4 बन जाते हैं, SO4 होता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, अर्थात जल में उबाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं या जल में उबाल देते हैं, तो इससे अल्कोहल बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड अलग हट जाता है। तो इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, है ना, जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो इसमें क्या बन जाता है, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। और इसमें ये H2SO4 ये अलग हट जाता है, H2SO4 अलग हट जाता है। तो इस प्रकार एल्कीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं
तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, और हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है उसको हम हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करा दे, जल में उबाल देते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा, एल्कीन की वाटर से रिएक्शन एसिड या बेस के प्रेजेंस में करा दी जाती, एसिड के प्रेजेंस में, तो भी अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। किसी भी, अब जैसे कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन, या आयुपेसी में इसको कहेंगे तो एथीन कहेंगे। अब इसका रिएक्शन किससे करा दें, वाटर से। ठीक है ना, किसी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में करा देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन सल्फेट को हाइड्रोलिसिस करा दें या जल अपघटन करा दें, जल में उबाल देते हैं तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो उसमें यूज हुआ था वो अलग हट जाता है। और इसी प्रकार से एल्कीनों को जो कॉमर्शियल लेवल पर, बहुत लार्ज स्केल पर जो अल्कोहल बनाया जाता है तो वो वाटर से ही बनाया जाता है, कि एल्कीनों को वाटर से रिएक्शन करा देते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये इसमें क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है। तो लार्ज स्केल पर, कॉमर्शियल लेवल पर एल्कीन की वाटर से रिएक्शन करा करके ही अल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये एल्कीनों से अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। अब इसमें जो एल्कीनों से तो हाइड्रोजन, ये अल्कोहल प्राप्त होता है, और इसके अलावा इनमें एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन CO, एल्डिहाइड या कीटोन, इनको दोनों को मिलाकर कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, किसी का भी रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, सोडियम अमलगम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें तो अल्कोहल बन जाएगी। तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। ठीक है ना। तो ये याद रखनी होगी, कार्बोनिल का रिडक्शन करा देते हैं तो इसमें अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3CHO, ठीक है ना। CH3CHO क्या है, ये एस्टल्डिहाइड है ना। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन किस रिडक्शन करा दे इसका मतलब ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब इसमें ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम अमलगम NaHG। सोडियम अमलगम किसे कहते हैं, मरकरी के साथ किसी भी मेटल्स को मिला देते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। यहाँ सोडियम के साथ मरकरी को मिलाया तो बोल देते हैं सोडियम अमलगम। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम किसी की भी प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, मतलब अर्थात इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएंगे तो CH3CH2OH ये बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3CH2OH।
तो किसी भी एल्डिहाइड और किसी भी अल्कोहल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और इनमें एल्डिहाइड और कीटोन जिसका भी कराएंगे तो वो 2 हाइड्रोजन उससे जुड़ेंगे और वही अल्कोहल बन जाएगा। और ये भी बात ध्यान रखें, जहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे, यदि 2 कार्बन है एल्डिहाइड में तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होगा उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जिसमें कि एल्डिहाइड या कीटोन से रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नंबर 2 एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं तब भी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एल्कीन की वाटर से रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो भी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को कॉम्बाइंड क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अल्कोहल प्राप्त करने की ये मोस्ट कॉमन है और जो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराने से अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड कीटोन में जितने भी कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर अल्कोहल में इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।